एक बात कही थी जयप्रकाश जी ने कि युवा उनसे पूछते थे एक बार मेरे को जिता दो इनको तो मैं अपने आप देख लूंगा। अब ये देखने किसको वाले ये वैसे देखने को तो ये पूरी पार्टी को अकेले देख लेंगे। हाँ। और आज से नहीं शुरू से देखते आए हैं। ग्रीन ब्रिगेड बनाई जिन्होंने। हाँ। युवा के लिए सबसे बड़ी वो एक संगठन था। सही है। और आप परिवार देख लेना। हाँ। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया 3 लोग एक परिवार के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ। अब तीनों अपने अगेंस्ट। यानी कि क्या परिवार रह गया, मतलब परिवारवादी हो गए। तो रणजीत अलग लड़ रहे अपने परिवार से, ये अलग लड़ रहे हैं। आप हमारे लिए नौकरियां पर ना निकालो, आप हमारे रोजगार दो, पढ़ाओ लिखाओ, हम भी आएंगे। राम मंदिर तो बुढ़ापे में आता है। हमारे बुड्ढों ने भी 4 वर्ष बनाए थे, 65 साल के बाद राम की याद आती है आपको बता के। तो क्या लगता है सरकार अगर सेंटर की इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, राहुल गांधी जी जो डिसाइड करेंगे, खड़गे से जो डिसाइड करेंगे वो हमारे भारत का पीएम होंगे। हरियाणा के अंदर माने तो कितनी टिकटें कांग्रेस ले सकती है? टिकटों की अभी उस बारे अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे आपको ज्यादा, वो तो परिस्थितियां बताएंगे। क्योंकि रिजल्ट तो आप देख रही हो आपके सामने ही है अभी। देखो अभी इस लहर को देखते हुए तो कांग्रेस ही विधानसभा में आएगी। नहीं, अभी लोकसभा की बात करें तो 10 सीटों में कितनी? 5। हाँ जी। मतलब इससे एक बात है, देखो भाई ने सच्चाई बोली नहीं। मतलब एक बात होती है कि 10 सीटें बोलना या जोश में बोलना, वो वही बात नहीं है। सीधी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। युवा बड़ा जोश में दिख रहा आज सुबह से भाई। देखिए जोश तो है ही। अगर आप ताऊ जेपी हम कहते हैं, बट ये ताऊ नहीं है, हमारे जैसे ही हमसे बढ़कर जोश है इनके पास। इनको भी युवा ही मानता है और ये युवा की मेहनत है। ये ताऊ जेपी मानता है कि 20 दिन में इन्होंने इलेक्शन जीत भी दिया। और एक तरफा जीत मैं कहना चाहूंगा कि कह रहे थे भाई आसपास भी नहीं है, जमानत जब्त होगी, और फाइट में नहीं मान रहे थे। और आज फाइट देख भी ली, और जो फाइट के नहीं मान रहे थे वो 11 बजे आज काउंटी छोड़ चले भी गए। और मैं कह रहा हूँ मोदी ने राम राम करके वोट तो मांगे हैं, बट असल में राम राज्य आज आया है युवाओं के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। ये ढकोसले थे, वो गोदी मीडिया थी, सबको पता चल गया। कोई 300 पार कह 400 पार कह रहा था, आज तो 300 क्रॉस भी नहीं कर पाए। और कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, आप देख लेना सरकार इंडिया उसकी। एक बात मैं जानना चाहूंगा, उम्मीद से कहीं ज्यादा जयप्रकाश जी जीत रहे हैं? देखिए उम्मीद ज्यादा थी, बट कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं। लेट आने की, टिकट लेट मिलने की कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, बट फिर भी इलेक्शन बहुत अच्छा गया। और हम अभी एडवोकेट हैं, इस बार में भी नहीं आ पाई, पर लास्ट में फिर भी वहाँ पे टाइम देने के लिए बाद में आए। एक बात मैं जानना चाहूंगा, जैसे एक बात कही थी जयप्रकाश जी ने कि युवा उनसे पूछते थे एक बार मेरे को जिता दो इनको तो मैं अपने आप देख लूंगा। अब ये देखने किसको वाले? ये वैसे देखने को तो ये पूरी पार्टी को अकेले देख लेंगे। हाँ। और आज से नहीं शुरू से देखते आए हैं। ग्रीन ब्रिगेड बनाई जिन्होंने। हाँ। युवा के लिए सबसे बड़ी वो एक संगठन था। सही है। और आज देख लेना, मैं कह रहा हूँ ताऊ जेपी हम कहते हैं, बट ये हमारे जैसे ही हैं। युवा के साथ युवा हैं और मतलब हर वर्ग के साथ ये बराबर चलते हैं। कोई दवेश नहीं है, कोई भी अनबन नहीं है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर है। एक बात मैं जानना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर ताऊ देवीलाल की वैल्यू बड़ी थी। हाँ। सब लोग मानते हैं देवीलाल और जयप्रकाश को ताऊ की उपाधि दी थी। क्या दोबारा से वो ताऊ हरियाणा में देखने को मिलेगा? देखिए एक थे ताऊ देवीलाल। हाँ। और उनकी आप परिवार देख लेना। हाँ। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया 3 लोग एक परिवार के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब तीनों अपने अगेंस्ट। यानी कि क्या परिवार रह गया, मतलब परिवारवादी हो गए। तो रणजीत अलग लड़ रहे अपने परिवार से, ये अलग लड़ रहे हैं, दुष्यंत अलग लड़ रहे हैं। इन्होंने अपना परिवार खत्म कर लिया। वो उपाधि कायम रहती, वो उपाधि दुष्यंत के पास आती। अगर वो ठीक अपने स्टैंड पे रहता तो एक पैसा अपना। बीजेपी के विरोध में भी किसानों ने वोट दिए, बिल्कुल दिए। हमको बेच क्या वो, मैं साथ था उनके जेजेपी में। अभी छोड़ के आया हूँ ताऊ जेपी साथ। क्यों गए हम? सारा युवा ने उसको बनाया था और युवा उसको धरती पे लाके दिखा देंगे उनको। और एक बात और, जब हम जयप्रकाश जी की बाइट कर रहे थे इलेक्शन से पहले, उन्होंने एक बात कहा था कि चाहे बीजेपी कह लो चाहे जेजेपी कह लो, पीछे जेपी आ रहा है। उन्होंने ये कहा था दोनों के सब बीजेपी छोड़ दो, जेजेपी छोड़ दो, जेपी देखो जेपी ठीक है। ये जेजेपी वाले तो आपने देख लिया, सारा परिवार 30,000 से ऊपर नहीं आया। सुनैना भी आ गई, नैना भी आ गई। एक बात और लगातार जैसे मैं यहाँ पे भी नोट कर रहा हूँ कि ये जो तीनों थे एक ही परिवार के, कि ये बी टीम थी बीजेपी के, ऐसे सुनने में आ रहा है। देखिए आपने कुरुक्षेत्र में देख भी लिया होगा। देखो मानता हूँ सुशील गुप्ता जी आ रहे हैं, पर क्यों आ रहे हैं? अभय सिंह 73,000 वोट पे रह गया। कहीं कह रहे थे जीत गया, मैं तो किसानों के लिए इस्तीफा दे के आया हूँ, किसान मेरे को बनाएंगे। क्यों नहीं बनाया? सबको पता है, ये बनते ही भागते हैं बीजेपी में, सबको पता है इस बात का। ये बीजेपी की बी टीम है, सब समझ चुके हैं, युवा भी और पूरा हरियाणा प्रदेश भी और पूरा देश भी। अब इनकी झूठे की पार्टी यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह गया। हम सच्चाई के साथ रहेंगे, धोखेबाज साथ रहेंगे। सुबह से इंतजार कर रहे हो, अब जश्न किस तरीके का मनाओगे? जशन जी आपको भी इन्विटेशन है, शाम को मिलते हैं। ठीक है भाई। ओके, देखो भाई लोगों की राय आपने ली, युवा साथी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं इसको। यहाँ पे देखोगे
बड़ा भारी जन सैलाब यहाँ पे है। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि किसानों के हित में काम न करने के कारण। तो यहाँ पे एक युवा साथी और खड़े। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। वो जितने जयप्रकाश खुश है ना उतनी आप खुश आ रहे हो नजर। हाँ जी, खुशी तो सब पे ही है। जैसे मेरे बड़े भाई वकील साहब ने भी बताया है कि ये हर वोटर की नहीं कि हिसार के जनता के हर एक शख्स की जीत है। बच्चे से लेके कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जो 10 साल से हम ये बनवास झेल रहे थे। आप इतनी पब्लिक है यहाँ पर, आप किसी से पूछ लीजिए, अगर आपको 25 लोग भी ऐसे मिल जाए जो बता दें कि पूर्व विधायक जो है कमल गुप्ता, उनका आवास कहाँ है। वो एक बात और मैं जानना चाहूंगा, एक साइड है ना लोग बता रहे थे कि दोनों देवीलाल की, एक देवीलाल का लड़का है तो एक देवीलाल का शिष्य है। तो कहीं की वो शिष्य वाली बात जो कहावत है वो शिष्य भारी पड़ गया फिर। नहीं, ये तो होता ही है जी, लेकिन देवीलाल के सामने आप देखिए ना कौन सी देवीलाल नीति लेके कौन चल रहा है। ये भी तो देखिए ना, जेजेपी सरकार में थी तो जेजेपी ने कहा था कि हम तो देवीलाल विचारधारा हमारी है। ये अपने जेजेपी वाले अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं ले रहे? वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी पार्टी के अंदर जैसे परिवारवाद हो गया है, एक ही परिवार अलग अलग टुकड़े, उस चीज का फायदा जयप्रकाश जी को मिला होगा। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि जयप्रकाश एक मात्र ऐसे नेता है जो जहाँ भी जाएंगे और जाके यहाँ से देखिए टिकट कटा पलट गए वहाँ से, इसमें उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। एक मात्र इन पे बेदाग छवि है। और यूथ को आज इनकी उम्र चाहे 67-65 होगी, तो जैसे कि भैया ने बताया कि यूथ से कनेक्ट कर पाते हैं। घर से जीतना बड़ी बात होगी। कुलदीप जी ने एक बात कही थी, भाई हमारा 3 पीढ़ियों से इन पे हाथ सेट है। हाँ। बसनलाल जी से, कुलदीप जी से और भव्य जी से। अब थोता चढ़ना बात जगह चढ़ना कौन सा थोता है ये पता चला। देखो हिसार से जितना चल ठीक है, लेकिन आदमपुर से ही जीत रहे हैं। ये परिवार खत्म हो चुका है और अपने हाथों से खत्म हुआ है। अपने हाथों से खत्म किया कुलदीप जी ने। ये कभी भी हल्के में नहीं है। इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स दिल्ली हवा से बैठे की है, ना कि पब्लिक के बीच में। ये इनके रिलेटिव से पूछ लो कितनी बार आदमपुर हल्के में आए हैं। ओनली इलेक्शन में जनता पसंद नहीं करती है। भाई ठीक है, दूर से कर दिया, गाड़ी में बैठने वाले, एसी में बैठने वाले लोगों को बाय बाय कर दिया जनता ने। अब सेंटर में भी मान सकते कि राहुल आ सकते जी आ गया, कहाँ रह गया, कल देखना आप। ये भाई साहब पूछ लो। देखो सही बात है, यहाँ पे युवा साथी है, युवा देश की रीढ़ के लिए। भाई साहब भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। वो बोलते नहीं, युवा ने जैसे नरेंद्र मोदी बोलते कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, युवा ने बाजी पलट दी हिसार के अंदर। तो अगर युवा देश की रीढ़ की हड्डी होते और नरेंद्र मोदी ये मानते होते तो आज ये हालत हो रही होती नरेंद्र मोदी जी की। कहाँ उनका 400 पार का सपना दूर रह गया। कल आप देख लीजिएगा, कल सुबह इंडिया अलायंस की मीटिंग है, उसमें नया प्राइम मिनिस्टर भी डिक्लेयर हो जाएगा और नए अलायंस के पार्टनर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस की कल सरकार बनी जाएगी, फिर पता चलेगा नरेंद्र मोदी जी को कहाँ रीढ़ की हड्डी है। क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते? ये बात है कि राम के नाम पे राजनीति की, राम मंदिर बनवाया, उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिला हिसार के अंदर। आप एक बात बताओ, हम ये बैठे बाबूजी और को इतने साल हो गए, भैया और हो गए, हम हो गए, राम ने किसको नौकरी दी है? राम ने किसका घर पाला है? आप हमारे लिए नौकरियां ना निकालो, आप हमारे रोजगार दो, पढ़ाओ लिखाओ, हम भी आएंगे। राम मंदिर तो बुढ़ापे में आता है। हमारे बुड्ढों ने भी 4 वर्ष बनाए थे, 65 साल के बाद राम की याद आती है आपको बता के, क्या बुड्ढे हो गए, जिम्मेवारियों से फारिग हो गए, अब जाकर राम के दर्शन करें। हम लोग क्या करेंगे राम के दर्शन? 30 साल की उम्र में जाकर राम, किसी के लिए कोई नहीं, राम है हमारे, हम सब राम भक्त हैं। और इलेक्शन से पहले जिस दिन जयप्रकाश जी दिल्ली से आए थे तो रणजीत जी ने एक बात की थी, वो है ना ट्रैफिक था, उनके साथ भीड़ नहीं थी। आज उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो तो आज भी यही सुबह कह रहे थे उनका पेट खराब है, तो सारी दुनिया जानती है किस बात का पेट खराब था, रोज छोड़ के चले गए। ये तो सब बोलने के घोसले हैं बात को। सही बात। देखो भाई, युवा के विचार आपने लिए, यहाँ पे भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हो भाई, एक रैली जितनी भीड़ यहाँ पे जमा होगी है जयप्रकाश के इंतजार में। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।